देखिए दिलीप साहब अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन यकीन मानिए उनकी यादें सदैव हमारे साथ रहेंगी। और हर किसी की एक मेमोरी है, एक याद है जो दिलीप जी के साथ, दिलीप कुमार के साथ जुड़ी हुई है। और किस तरह टेलीविजन के सितारे हों या फिर फिल्म जगत के सितारे श्रद्धांजलि दे रहे हैं इस महान कलाकार को। आइए आपको दिखाते हैं। सुपरस्टार दिलीप कुमार के जाने से ये बॉलीवुड सदमे में है, तो वहीं ये छोटा पर्दा भी याद कर रहा है दिलीप कुमार को। अपनी तरफ से इस सितारे उन्हें श्रद्धांजलि देकर याद कर रही हैं। मेरी उनके साथ मेमोरीज है। 15 साल पहले या कुछ ऐसे, मतलब काफ़ी साल पहले एक सीरियल करती थी मैं, किसे अपना कहे, और उसकी शूटिंग, मतलब उसके प्रोड्यूसर ही सायरा बानू जी थी एंड दिलीप कुमार थे। तो उनके बंगले पर ही पूरी शूटिंग होती थी। तो उनका मतलब जो मराठी में कहते हैं कि सानिध्य, वी हैव रियली मूव्ड अराउंड। ही यूज्ड टू बी देयर ऑन द सेट्स एंड सायरा जी यूज्ड टू बी देयर ऑन द सेट्स। एंड उनको देख के बहुत ही एक रॉयल फीलिंग आती थी कि इतने बड़े कलाकार हैं, बट ही यूज्ड टू बी सो डाउन टू अर्थ, मीट एवरीबडी, ग्रीट एवरीवन वेरी पीसफुली। एंड ऑफ कोर्स हिज मूवीज आर लाइक immense, what do you say, it's an institution. He has been an institution to so many people for acting. Well, not only memories, he leaves behind a fantastic legacy of his films, and शत नमन ऐसे इंसान को, ऐसे खूबसूरत अदाकार को मेरी श्रद्धांजलि। और I pray for his soul's onward journey, सदगति, ओम शांति। डायलॉग तो देवदास के डायलॉग्स यार, मतलब वो उनके स्टाइल में, और उनकी तरह कोई भी डायलॉग बोल के मैं ख़राब नहीं करना चाहती। एंड मोतीलाल जी और उनका जो कॉम्बिनेशन था, सी आई गेट गूज़बम्प्स। जो देवदास तो कितनी बार देखी है फिल्म, इट वाज लाइक अ इंसाइक्लोपीडिया एक्टिंग। एक तरफ मोतीलाल जी, एक तरफ ये आउटस्टैंडिंग। मेमोरीज तो जब आप है ना एक ऐसे इंसान से मिलते हैं जो आई फील ही सो ह्यूमन, यू नो, एट द सेम टाइम ही सो लवली, एक ऑरा है उनका। तो जब मुझे ये याद है कि जब मैं पहली बार मिला था इनसे, तो सब लोग कहीं ना कहीं उनके पास जा रहे थे, यू नो। एक होता ना, एक अट्रैक्शन, पुलिंग पावर होती है कोई लोगों की, एंड ही इज वन ऑफ देम। सब लोग उनके पास जाते हैं, उन्हें किसी पास जाने की जरूरत ही नहीं है। और जाहिर सी बात है कि मैं भी दिलीप साहब, दिलीप कुमार के साथ एक फोटो खिंचाना चाहता था। तो बेटा बड़ा होके क्या करना चाहते हो? अभी तो मैं टीनेज की बात कर रहा हूँ अपनी। मैंने अभी तक इतना कुछ खास सोचा नहीं है, लेकिन यू नो इस इंडस्ट्री से जुड़ के शायद काम करना चाहूँगा, आई एम नॉट श्योर। तो बोला कि यार जो भी करो ना, सोच समझ के करोगे तो कभी नहीं होगा, जो दिल कहता है वो करो। तो एक बात मुझे वो पसंद आई उनकी। फिर बहुत सारी ऐसी बातें उन्होंने मुझसे कही थी, एंड उनकी सबसे अच्छी बात ये थी कि इतना यू नो प्यारा लगा मैं उन्हें कि उन्होंने मुझे बोला था कि बाकायदा कि देखो ये पठान की ज़बान है, और मैं ये कहूँगा तुम्हें कि तुम मेरा घर तुम्हारे लिए कभी भी मेरा घर तुम्हारे लिए खुला हुआ है, यू नो, कभी भी तुम आना चाहो तुम आ सकते हो। तो ये बात मुझे लगी कि मैं बोला चलो, यू नो, हाउ स्वीट ऑफ यू। तो एक बार मेरा मन किया, मैं बोला कि मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ जाके। Not only that, but he also remembered me, you know. He said, बहुत वक्त लगा दिया तुमने, you know, आने के लिए। So this is the things I remember him by. Obviously his work, I have taken inspiration from Dilip Saab for a lot of roles. देखिए दिलीप साहब के जाने से हमारे इंडस्ट्री का एक एरा ख़त्म हुआ, और जो वो इस इंडस्ट्री को देख के गए, आई डोंट थिंक ऐसी एक लेगेसी कोई भी पीछे छोड़ के गया होगा। बड़ा मुश्किल है इमेजिन करना। तो मुझे लगता है कि उस ज़माने में उन्होंने वो चीज़ करी जो आज भी लोग स्ट्रगल करते हैं एज ए परफॉर्मर करने में। तो डेफिनेटली मैं उनकी आत्मा के लिए दुआ करता हूँ, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और आज उन्होंने एक बहुत ही बड़ा लेजेंड हुआ जो हमें बहुत बड़ी लेगेसी दे के पीछे अपने छोड़ के गए, और हमें उसको बहुत कुछ सीखना चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग एंड एज एन एक्टर। It's very sad. It's a huge loss beyond I can ever express for the industry. But
हम सबको पता है वो इंस्टीट्यूशन है एंड आई एम सच अ फैन. आई लव ऑल हिज मूवीज फ्रॉम मधुमती टू कोहिनूर टू नया दौर, एवरीथिंग. आई हैव एंजॉयड सो मच. बट ऑफ कोर्स हिज आर्ट लिव्स ऑन. उन्होंने हमारे लिए इतना सारा अच्छा परफॉर्मेंस वो हमारे लिए छोड़ कर गए हैं, हमारे सीखने के लिए, हमारे ग्रो करने के लिए. ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट वी हैव. तो बस गो, प्लीज़ सेलिब्रेट हिज आर्ट, सेलिब्रेट द आर्टिस्ट दैट ही वाज. एंड व्हाट एन इनक्रेडिबल आर्टिस्ट ही वाज. आई थिंक हमें उसको सराहना चाहिए और उनकी पिक्चरों को देखकर उन्हें याद करना चाहिए. हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही दुखद दिन है जिस दिन सुबह सुबह हमारे पास ये खबर आई. बहुत बड़ा लॉस है ये, क्योंकि हर एक जनरेशन को, मेरी जनरेशन को इनफैक्ट आज भी लोग उनसे इंस्पायर होते हैं. एंड आई जस्ट प्रे फॉर हिज सोल एंड आई नो, आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस थिंग कि लोग आने वाले समय में भी उनके जो सिनेमैटिक ब्रिलियंस उन्होंने पूरे जगत को दिया है उसे हम याद रखेंगे. और आज काफ़ी दुखद दिन है हम सभी के लिए. लेट्स ऑल ऑफ अस प्रे फॉर हिज सोल एंड फॉर हिज फैमिली एट सच अ बिग लॉस. सुबह उठ के जब ये न्यूज़ मिली तो आई थिंक इतने सारे पोस्ट देखे हम सब दुखी. वी लॉस्ट अ जेम, लॉस्ट अ लेजेंड. यू नो, एक सही का अपने एक ईरा ख़त्म हो गया पूरा. कोई भी एक्टर बनने आता ना इंडस्ट्री में, मैं भी जब एक्टर बनना चाहता था, दो नाम कहते थे, यू नो, हमारी जनरेशन के. एक कहते थे कि पहले आप दिलीप कुमार का साहब का काम देखते, उसके बाद आप शाहरुख खान साहब का काम देखते. टुडे वी लॉस्ट, यू नो, दिलीप साहब. एंड it's a sad situation, but may his soul rest in peace. And I mean, firstly, my heartfelt condolences to the entire family, all the fans, to the entire fraternity. He was like a father figure to everybody. और मुझे ऐसा लगता है कि जो उन्होंने छाप छोड़ी है वो मुझे लगता है कि आज तक किसी ने नहीं किया. इतना लंबा अरसा, इतना लंबा करियर, इतनी सारी फिल्में, इतना एंटरटेनमेंट और इतना क्वालिटी काम. आई मीन, आप देखिए देवदास और गंगा जमुना से गीता सीता. आई मीन, इट्स फैंटास्टिक. आई मीन, कितना उनका वो रहा है. ऑफ कोर्स एक सबके लिए, जैसा मैंने कहा कि ही वाज लाइक अ फादर फिगर टू एवरीबॉडी. हम सबके लिए बहुत एक ये इट्स अ सैडनिंग न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस. ABP न्यूज़ आपको रखे आगे.